हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल दास संजय में। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे सीटेट की दिसंबर 2024 का जो हमारा एग्जाम होने वाला, उसमें एक जो चैप्टर आता है लैंगिक असमानता के मुद्दे। ये ऐसा चैप्टर है जो 100% आपको 2 नंबर देके जाएगा। 100% आपको 2 नंबर पक्के देकर जाएगा। लैंगिक असमानता के मुद्दे हमारा सीटेट का जो 150 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 2 नंबर ये वाला चैप्टर देकर जाना है। 100% मैं आपको ये वाली बात बता रहा हूं, ठीक है। लैंगिक असमानता के मुद्दे होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होगा और किस तरीके से हमें इसको सही करना है, ठीक है, समझना। इससे पहले मैं आपको ये वाली बात बता रहा हूं कि जब लैंगिक असमानता के मुद्दे को हम पढ़ने जा रहे हैं तो यहां पर हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है लैंगिक पूर्वाग्रह, दूसरा जो हम पढ़ेंगे लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा, रूढ़िबद्ध धारणा। तीसरा जो हम पढ़ेंगे जेंडर या लिंग पढ़ेंगे, जेंडर या लिंग पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे महिला समाख्या। ये 4 चीजें हमें पढ़नी है इस लैंगिक असमानता के मुद्दे में, और इन चारों चीजों में से आपको 100% 2 नंबर सीटेट के पेपर में आराम से मिलने वाले हैं। अब शुरुआत यहां पर हम ये करते हैं लैंगिक असमानता के मुद्दे को चैप्टर को लाया क्यों गया आपको पढ़ाने के लिए। तो आपको यहां पर इतना समझना है, मान लीजिए यहां पर देखो, अगर हम आपसे ये वाली बात पूछते हैं कि स्त्री और पुरुष की, मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर हम यहां पर ये वाली बात करते हैं कि जब एक लड़का और लड़की, लैंगिक जो असमानता होता है लड़का और लड़की, इनमें जो भेदभाव किया जाता है। अब मान लीजिए लड़का और लड़की में जो बनावट होता है या शारीरिक बनावट, जैविक बनावट के आधार पर उनमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। ये वाली बात आपको अच्छे से पता है कि मान लीजिए इनमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जा रही है और इनके आधार पर ही इनमें भेदभाव किया जाता है। क्या किया जाता है? इनमें ही भेदभाव किया जाता है। कहते हैं ना कि बचपन से माता पिता के मन में यह धारणा बैठा दी जाती है कि लड़कियां सिर्फ घर के कामकाज के लिए बनी और लड़के घर के बाहर काम करने के लिए। लैंगिक असमानता का कारण स्त्री और पुरुष की जैविक, जैविक का मतलब क्या होता है, एक तरह से इसको जैविक बनावट भी बोल सकते हैं, समझना। जैविक को एक तरह से हम शारीरिक बोलते हैं, जैविक बनावट नहीं। अब जो सीबीएसई जो आपको पढ़ाने जा रहा है वो ये वाली बात बोलता है, स्त्री और पुरुष या लड़का लड़की की जैविक बनावट नहीं बल्कि उनके बारे में प्रचलित या तयशुदा रूढ़िबद्ध धारणा है। यानी अगर हम यहां पर ये वाला जो चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है, इस वाले चैप्टर को लेके कौन आया है, तो आपको पता है सीबीएसई। अब ये सीबीएसई आपको इस वाले चैप्टर को इस वजह से पढ़ा रहा है कि जब आप टीचर बनेंगे और टीचर बनने के बाद जब आपकी क्लास में लड़के और लड़कियां होंगे तो आप उनको देखकर उनमें भेदभाव नहीं करेंगे कोई भी कार्य कराते समय, बल्कि आप उनके बारे में प्रचलित रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर उनमें भेदभाव करते हैं। मान लीजिए अगर कोई लड़की है तो आप उससे हल्के वाला वजन का काम नहीं कराते हो, वजन का काम लड़के से कराते हो। या आपकी क्लास में अगर कोई सजाने और संवरने का काम होता है तो आप लड़की को वरीयता देते हैं। खाना बनाने की बात हो तो लड़की को वरीयता देते हैं, मैथ पढ़ने की बात हो तो लड़के को वरीयता देते हैं। यानी आपके दिमाग में जो पहले से प्रचलित और तयशुदा जो हमारी रूढ़िबद्ध धारणा है उनको उन्होंने क्या बोला है, लैंगिक समानता के मुद्दे बोला है।
क्या बोला है, लैंगिक असमानता के मुद्दे बोला है। और इसी के आधार पर मैं आपको लैंगिक पूर्वाग्रह, रूढ़िबद्ध धारणा, इनको बारे में बता रहा हूं। आपको सिर्फ इतना बताना है कि लड़के और लड़की जो लैंगिक असमानता, वो जैविक बनावट नहीं, बल्कि हमारी जो धारणा है उनके आधार पर हम उनमें भेदभाव करते हैं। अगर मान लीजिए मैं पहला पढ़ता हूं लैंगिक पूर्वाग्रह, समझना। अब आप इसको समझेंगे लैंगिक पूर्वाग्रह होता क्या है, समझना। अगर मैं लैंगिक पूर्वाग्रह की बात करता हूं तो देखो, पूर्वाग्रह का संबंध समझना, पूर्वाग्रह का संबंध पक्षपात से होता है। इसमें पूर्व के विचारों के आधार पर व्यक्ति से पक्षपात किया जाता है। समझ रहे आप? यानी पूर्वाग्रह की जब हम बात करते हैं कि लैंगिक पूर्वाग्रह क्या होता है, तो जब हम किसी व्यक्ति से, किसी गर्ल से या बॉय से पूर्व जो हमारी धारणा चली आ रही है उनके आधार पर जब हम उससे पक्षपात करते हैं तो वो हमारा पूर्वाग्रह कहलाता है। जैसे कि जब हम बात करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि जैसे वृद्धावस्था में माता पिता का सहारा सिर्फ लड़के होते हैं। अब मान लीजिए, ये तो प्राचीन परंपराओं की बात हमने कर दी ना कि वृद्धावस्था में केवल माँ बाप का सहारा लड़के होंगे। क्या जिनके बेटे नहीं होते उन माँ बाप की सहारा बेटियां नहीं बनती? लेकिन ये हमारी प्रचलित पहले से धारणा चली आ रही। पूर्वाग्रह की जब हम बात करते हैं, पक्षपात की जब हम बात करते हैं, तो ये उसकी बात चली आ रही। तो उसको हमने क्या बोला, पूर्वाग्रह। जब हम दूसरे की बात करते हैं कि दूसरा जो हमारा है रूढ़िबद्ध धारणा, लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा, देखो अब रूढ़िबद्ध धारणा किसे कहते हैं इसको भी आप समझना थोड़ा सा। इसमें एक व्यक्ति के बारे में कोई ऐसी धारणा बना ली जाती है जो सच्चाई से कोसों दूर हो। यानी अगर हमने किसी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई धारणा बना ली है जबकि उसका रियल से कोई मतलब नहीं है, वो हमारी रूढ़िबद्ध धारणा कहलाती है। जैसे कि जब हम बात करते हैं लड़कियां हमेशा गणित में कमजोर होती है। अब ये तो गलत बात है। आपने देखो गर्ल्स हर क्षेत्र में अपने आप को बहुत अच्छा प्रदर्शित कर रही है, अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश कर रही है, अपने आप को अव्वल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैथ भी बहुत अच्छा था उनको, एनडीए में जा रहे हैं, एयरफोर्स में जा रहे हैं, नेवी में जा रहे हैं, आर्मी में जा रहे हैं, बीएसएफ में जा रहे हैं, आईआईटी में भी जा रहे हैं। लेकिन हमने ऐसी कोई धारणा बना ली है
जिसका सच्चाई से कोई मतलब नहीं है, वो हमारी क्या कहलाती है, रूढ़िबद्ध धारणा। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूं कि मान लीजिए सीटेट के जो पेपर होंगे 150 जो क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चन को यानी जिन क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको लैंगिक पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणा कोई सा भी एक शब्द मिल जाता है, उनमें से आप राइट आंसर लगाएंगे। और जब भी इनका क्वेश्चन बनेगा इसका लैंगिक पूर्वाग्रह रूढ़िबद्ध धारणा का, तो ये समझ लीजिए गर्ल्स और बॉयज इन दोनों को ध्यान में रखकर इन दोनों का अंतर करने के लिए बनेगा, इन दोनों का अंतर करने के लिए बनेगा कि ये काम सिर्फ लड़की कर सकती है, ये काम सिर्फ लड़का कर सकता है। इसी को सीबीएसई ने लैंगिक असमानता के मुद्दे के अंतर्गत हमें पढ़ाया है। यानी लैंगिक पूर्वाग्रह वो होता है जो पक्षपात के आधार पर गर्ल्स और बॉयज से किया जाता है। मान लीजिए कहते हैं ना कि लड़कियां सिर्फ घर के काम काज के लिए बनी है और लड़के बाहर काम करने के लिए बनी है, और लड़के वृद्धावस्था माँ बाप का सहारा होते हैं, लड़कियां सिर्फ अच्छा खाना बना लेते हैं। ये सारी की सारी बातें हमारे लैंगिक पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणा को ग्रसित करती हैं। ये वाली बात आपको अच्छे तरीके से पता चल गया, और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया। 100% मैं आपको इस वाली वीडियो से 2 नंबर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समझना। हमने दोनों चीज पढ़ ली है, आराम से समझना। अब उसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा जो हमारा होगा जेंडर या लिंग। अब इसको आप समझेंगे, और ये वाला हर बार आता है, आप इसको वेरी वेरी इंपोर्टेंट डालेंगे। अगर आपसे ये वाली बात पूछता है कि जेंडर या लिंग कैसी संरचना है, तो आपको बता देनी है जेंडर या लिंग कैसी संरचना पूछे तो आपको बता देनी है सामाजिक संरचना है। कैसी संरचना है तो आपको बता देना है सामाजिक संरचना है। और ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, यानी समाज में रहने वाले व्यक्ति ये बताते हैं कि गर्ल्स का क्या काम है और बॉयज का क्या काम है। तो आपसे ये पूछे जेंडर या लिंग कैसी संरचना है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देना है कि कैसी संरचना, सामाजिक संरचना। जबकि शारीरिक बनावट के आधार पर लड़के लड़की की पहचान नहीं होती, समाज में रहने वाले व्यक्ति ये वाली बात बताते हैं कि लड़की का क्या काम है और लड़के का क्या काम है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो हमारा क्या आ रहा है, तो आपको बता देना महिला समाख्या। अब जब हम महिला समाख्या की बात करते हैं, तो महिला समाख्या का जब भी अर्थ आपसे पूछे तो आपको इसका अर्थ क्या बताना है, तो आपको बता देना है स्त्रियों की समानता के लिए शिक्षा, स्त्रियों की समानता के लिए शिक्षा। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि स्त्रियों की समानता के लिए शिक्षा का मतलब क्या होता है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये वाली बात बतानी है कि जब लड़के और लड़कियों को बराबर आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा, जितना आप अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं उतना आपको अपनी बेटी को पढ़ाना पड़ेगा। ये सारी बातें अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आप महिला समाख्या स्त्रियों की समानता के लिए शिक्षा को दूर कर रहे हैं। या फिर अगर आपसे ये वाली बात पूछी जाए कि लैंगिक पूर्वाग्रह रूढ़िबद्ध धारणा को दूर करने के लिए किसको लाया गया, तो आपको बताना महिला समाख्या को लिखा था। सीटेट का जो 150 नंबर का पेपर आएगा, जो हमारा दिसंबर में 14 दिसंबर को होने वाला, उसमें एक चैप्टर हमारा लैंगिक असमानता के मुद्दे, और इससे कंपलसरी आपको 2 नंबर मिलेंगे, या तो लैंगिक पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणा या जेंडर या महिला समाख्या। ये जो 4 चीजें मैंने आपको पढ़ाई है यहाँ पर, ये जो 4 चीजें मैंने आपको पढ़ाई है, इन चारों में से आपको 2 नंबर तो पक्के मिलने वाले। ये वाली बात आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। लैंगिक पूर्वाग्रह क्या होता है, रूढ़िबद्ध धारणा क्या होता है, जेंडर क्या होता है, महिला समाख्या क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।